आज हम जानेंगे जैन धर्म के कर्म शास्त्र के अनुसार कैसे व्यक्ति नरक में जाते जाते स्वर्ग में चला जाता है या स्वर्ग में जाते जाते नरक में चला जाता है। यानी पुण्य पाप में बदल जाता है या पाप पुण्य में बदल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कहता है जैन कर्म सिद्धांत, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो कर्म बंध 4 प्रकार का होता है: स्पृष्ट, बद्ध, निधत और निकाचित। जो कर्म हल्की सी मेहनत से अलग हो जाते हैं उन्हें कहते हैं स्पृष्ट कर्म, और जो थोड़ी ज़्यादा मेहनत से टूट जाते हैं उन्हें कहते हैं बद्ध कर्म। तीसरे हैं निधत कर्म, जो अति कठिन तप साधना से टूट तो नहीं सकते पर स्थिति अनुभाग में फर्क आ सकता है। और चौथे हैं निकाचित कर्म, जो न कम होते हैं और न ही ज़्यादा, जितना और जैसा बांधा उसे उसी रूप में भोगना ही भोगना होता है। कर्म का एक रहस्य ये भी है कि कर्म सजातीय कर्म प्रकृति में बदल सकता है, यानी पुण्य पाप में बदल सकता है और पाप पुण्य में बदल सकता है। इस तरह कर्म जो बदल जाता है उसे जैन सिद्धांत की भाषा में संक्रमण कहते हैं। यानी बुरा काम करते करते कभी अच्छा काम कर लिया तो सारी बुराई ढक जाती है, और कभी कई अच्छे कार्य करके भी ऐसा बुरा काम करते हैं जिससे उसकी सारी अच्छाइयाँ बिगड़ जाती है। किसी व्यक्ति ने पहले पाप करके फिर धर्म ध्यान ज़्यादा किया तो उसके पाप का पलड़ा भी पुण्य में बदल सकता है। कर्म कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। एक बार 4 व्यक्तियों को 8 साल की कैद हुई या जेल हुई। उसमें एक व्यक्ति बहुत ही पढ़ा लिखा ग्रेजुएट था। उसे अपने कार्य पर या अपने अपराध पर ग्लानि होने लगी, पश्चाताप होने लगा। उसने सोचा कि यहाँ जेल में रहकर मैं अपना समय का सदुपयोग करूँगा, वफादारी से रहूँगा और जेल के सारे नियमों का पालन करूँगा। उसने जेल में बैठे बैठे कई पुस्तकें इकट्ठी की और वहाँ पर लिखना शुरू कर दिया। उसकी पुस्तक लोगों को इतनी पसंद आई कि उसे राष्ट्रपति अवार्ड मिला। उसका प्रतिफल ये हुआ कि वो जेल से भी जल्दी छूट गया। छूटते ही उसे मकान मिला, गाड़ी मिली और सारी सुख सुविधाएं मिली। दूसरा व्यक्ति जेल के सारे नियमों का पालन करता रहा, बड़ी शराफत से रहता था। जेलर ने सोचा कि शायद ये बदमाश नहीं है, परंतु लगता है किसी एक कारण से जेल में आकर फंस गया होगा, इसलिए उसकी 8 साल की जगह उसे 1 साल में ही छुट्टी दे दी गई जेल से। तीसरा व्यक्ति, उसे अपराध के प्रति घृणा नहीं थी, सिर्फ वो जेल के नियमों को पूरी तरह से पालन करता था, इसलिए उसे 8 साल के बाद छुट्टी दे दी गई। चौथे व्यक्ति ने तो जेल में ही 2 मर्डर और कर दिए, यानी 2 खून और कर दिए, तो उसे जिंदगी भर की जेल हो गई 8 साल के बजाय। जेलर ने कहा कि तू अब बाहर निकलने के लायक नहीं है। तो ठीक यही स्थिति कर्म की है। हमने जो कर्म बांधे हैं उन्हें 8 साल में भोगने हैं, परंतु हम उन्हें नवकारसी, पोरसी, पौषध, प्रतिक्रमण, आइम्बिल, उपवास आदि के द्वारा 1 साल में भी खत्म कर सकते हैं या छीन कर सकते हैं। तो ये है निधत कर्म। इसमें उद्वर्तन और अपवर्तन भी हो सकता है। जैसे एक आदमी को कष्ट आया या शरीर में पीड़ा हुई, रोग हुआ, अगर वो उसे समभाव से सहन कर लेता है तो वे कर्म हट सकते हैं, छीन हो सकते हैं। यानी नरक में जाने वाला व्यक्ति स्वर्ग में चला जाता है, जैसे अर्जुन माली, रोहिणी, चोर आदि गए थे। एक व्यक्ति पर 12 साल का कष्ट आने वाला था। उसने देवी की आराधना की और देवी से पूछा कि मैं अभी क्या करूं, क्योंकि मुझे ये कष्ट आने वाले हैं। तो देवी ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे कष्ट को अभी तो हटा दूंगी, पर तुम्हें बुढ़ापे में हर हाल में भोगना ही होगा। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि बुढ़ापे में तो भोगने में और ज़्यादा कष्ट होगा, तो क्यों नहीं मैं अभी ही उसे सहन कर लूँ। तो इसे कहते हैं उद्वर्तन। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें न कम किया जा सकता है, न अधिक किया जा सकता है, न छुटकारा हो सकता है, न स्थिति घात होती है, न रस घात होती है। उन्हें हर हाल में पूरा भोगना ही पड़ता है। उसे ही कहते हैं निकाचित कर्म। जैसे जेल में बैठे बैठे फिर मर्डर कर देना, यहाँ भी कष्ट भोग ही रहा है, फिर आगे और भी ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं निकाचित कर्म।
इन्हीं कर्मों को यदि समता से भोग लिया जाता है तो वे कर्म क्षीण हो जाते हैं। निकाचित कर्म में कोई भी सहयोग काम नहीं आता। धर्म करने से उन्हें भोगने की क्षमता आ जाती है, पर उन्हें पूर्ण रूप से मिटाया या कम नहीं किया जा सकता। तो ये थी 4 प्रकार के कर्म बंध से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। तो कितने लोग जैन कर्म सिद्धांत को विस्तार से जानना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।